नमस्कार दोस्तों। इसे कहते हैं देश की बात। देश का मुद्दा आता है तो सब एक साथ उठ खड़े हो जाते हैं और कुछ ऐसा ही मामला हुआ है हॉलीवुड स्टार रिहाना के ट्वीट के बाद। मैंने पिछली रात जो वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि रिहाना ने एक ट्वीट किया है किसान आंदोलन को लेकर। CNN की एक खबर को उन्होंने ट्वीट किया था और उस पर उन्होंने कमेंट किया था कि हम लोग इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो उनका ये कहना था कि इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। उन्हें लग रहा है कि किसानों का जो मुद्दा है वो पूरी दुनिया का मुद्दा है और इस पर पूरी दुनिया को उसी तरीके से बहस करनी चाहिए जिस तरीके से बहस उस दिन हुई थी जब डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक वहाँ की संसद पर चढ़ गए थे। तो रिहाना वो भूल गई हैं कि, और शायद रिहाना को ये भी नहीं पता है कि अमेरिका में ही कैलिफोर्निया में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा तोड़ दी गई थी। उस पर तो भारत ने कुछ ऐतराज़ नहीं जताया और भारत का ये कहना था कि आप लोगों का मामला है, आप लोगों को देखना चाहिए कि आपके देश में क्या हो रहा है। भारत ने ये इस तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो इस तरह की हरकत के बाद सबसे जो दिलचस्प बात है वो बात ये है कि भारत के तमाम लोग, सेलिब्रिटीज़ खड़े हो गए हैं अपने देश के साथ और एक ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो ट्वीट्स का सिलसिला चला है दोस्तों, इंडिया टुगेदर के नाम से एक हैशटैग चलाया गया है, तो उससे बवाल मच गया है। हालांकि इसमें एक गड़बड़ भी हुई है। रिहाना के ट्वीट पर विदेश मंत्रालय ने भी एक प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ये सब बातें हुई हैं। लेकिन मेरा मानना है कि विदेश मंत्रालय को इस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। रिहाना और पॉर्न स्टार मिया खलीफा, थ्रेटा थनबर्ग, इन सब लोगों का जो बयान है उस पर सरकार को ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। इस बारे में पी चिदम्बरम का एक ट्वीट आया है और पी चिदम्बरम ने कहा है कि एस जयशंकर बहुत सुलझे हुए डिप्लोमेट रहे हैं और अब विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस तरह के मामले पर कमेंट करना क्यों उचित समझा। यानी कि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था रिहाना के ट्वीट के संदर्भ में। हालांकि रिहाना का उसमें जिक्र नहीं है, तो उन्होंने उसी में ये जिक्र किया था कि वहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी गई थी और उन्हें प्रतिक्रिया हमारे मामलों में करने का कोई राइट नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ भारत को बचना चाहिए था। अलबत्ता भारतवासियों ने जो इस पर अभियान चलाया है दोस्तों, उसका तो आप समझ लीजिए कि कमाल ही हो गया है। किस आदमी ने ट्वीट नहीं किया है, मैं किस किस का नाम दूं। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया है। सचिन तेंदुलकर का कहना है कि ये हमारा भारत का मामला है, भारत वाले खुद निपटा लेंगे, आप अपने मामले को देखिए। इसके अलावा विराट कोहली का ट्वीट आ गया है, हार्दिक पांडे का मैंने ट्वीट देखा, अजिंक्य रहाणे का ट्वीट है, सुरेश रैना, रोहित शर्मा और अजय देवगन, अक्षय कुमार, सभी लोगों ने एक के बाद एक ट्वीट किए हैं और सब लोग एक साथ उठ खड़े हुए हैं। हालांकि कुछ लोग जिनकी बुद्धि इस समय घूम चुकी है उनका जरूर मुझे उन पर जरूर तरस आ रहा है कि जैसे कि दिलजीत दोसांझ एक कॉमेडियन है और कहने के लिए वो पंजाबी सिंगर हैं, लेकिन मुझे वो कॉमेडियन से ज़्यादा नज़र नहीं आते। और अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज़ में उन्हें उनकी हैसियत, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ही रोल दिया गया था। उसमें वो बिल्कुल लल्लू और कार्टून नज़र आते थे और इसी तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे में वो कई बार कूद चुके हैं और उन्होंने रिहाना वाले मामले में कूदकर बिल्कुल बेशर्मी दिखाई है। उन्होंने रिहाना के सम्मान में गाना बना डाला है साहब और उसे रीरी कहा है, रीरी जो कि रिहाना का शॉर्ट नेम है। उन्हें कहा है कि ये बहुत खूबसूरत लड़की है बारबडोस की और ये बहुत ही अच्छा है, इसने बहुत अच्छा काम किया है, इस तरह की बातें करके उसकी तारीफ शुरू कर दी है। तो ऐसे ऐसे मूर्खों की भी हमारे देश में कमी नहीं है। अलबत्ता हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है कि हमारे इंटरनल मामलों में किसी को इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं होता। इसके अलावा ट्विटर से गवर्नमेंट ने कहा है कि आप भारत के खिलाफ किसानों का जनसंहार, नरसंहार, इस तरह के जो ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, हैशटैग चलाए जा रहे हैं, उन हैशटैग्स को आप तुरंत ख़त्म करें, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और भी तमाम लोगों ने भारत के समर्थन में आवाज़ उठाई है और भारत में जो इस तरह का प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है,
इंडिया अगेंस्ट प्रोपगेंडा, इसको हैशटैग चलाया गया है और खूब लोग इस पर समर्थन कर रहे हैं। मैं एक के बाद एक ट्वीट देख रहा हूँ, लोगों के आते जा रहे हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और इनमें तमाम सेलिब्रिटीज शामिल हैं। तो दोस्तों ठीक है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों के आंदोलन को लेके हमें कैसे प्रतिक्रिया करनी है हम जानते हैं। ये हमारे देश का इंटरनल मामला है, हमारी सरकार इसको अपने तरीके से हैंडल करेगी, सरकार उनके साथ बात करे। हम किसानों के भी साथ हैं लेकिन हम अपनी सरकार के भी साथ हैं। दोनों अपनी अपनी जगह हो सकता है कि सही हों और दोनों को अंत में बातचीत के जरिए इन सब मामलों को सुलझाना ही है, एक ना एक दिन होना ही है। लेकिन इसकी आड़ में कोई हमारे ऊपर लांछन लगाए, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा दोस्तों। इसके खिलाफ कड़ा रिएक्शन होना ही चाहिए। आज मैंने रजत शर्मा का प्रोग्राम देखा, आज की बात, इंडिया टीवी पर, और उन्होंने कई वीडियोस के जरिए ये बताया कि किस तरीके से दीप सिद्धू और दूसरे खालिस्तानी समर्थकों ने वहाँ पर चढ़कर झंडा लगाया और झंडा लगाने की उनकी साजिश वो जो खालिस्तानी सपोर्टर्स वाली है वही है। और खालिस्तानी सपोर्टर ये देख रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि इस प्रकरण किसान आंदोलन की आड़ में फिर से भारत में खालिस्तान के समर्थन में आंदोलन खड़ा कर दिया जाए। लेकिन इन लोगों के साथ, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे कि अब तो दीप सिद्धू और दूसरे 7-8 लोगों के खिलाफ सरकार ने इनाम भी डिक्लेयर कर दिए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि दीप सिद्धू को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। वो लगातार फेसबुक पर कुछ कह रहा है। आज उसने वीडियो जारी करके ये कह दिया कि मुझे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वालों ने ऑफर दी थी इस तरह की हरकत करने के लिए। वो बिल्कुल पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स से खेल रहा है देश के। दीप सिद्धू का तुरंत इलाज कर दिया जाना चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बाहर नहीं रहने देना चाहिए। और दूसरी ओर बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत का एक ट्वीट आया था। कंगना रनौत पहले दिलजीत दोसांझ से, इस मूर्ख से उलझ चुकी हैं और कंगना रनौत ने ट्वीट करके कहा है कि ये जो हॉलीवुड स्टार हैं, रिहाना, मियाँ खलीफा, ये पोर्न स्टार हैं, ये अपना शरीर बेच के इस तरह की हरकतें करती हैं और मैं अपने देश के साथ हूँ, मैं अपनी आत्मा से अपने देश के साथ हूँ, मेरे में और उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वेल डन, कंगना रनौत ने बढ़िया कहा है। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे ने कहा है कि देयर इज़ नो इशू दैट कैन नॉट बी रिजोल्व इफ़ वी स्टैंड टुगेदर एज वन, लेट्स रिमेन यूनाइटेड एंड वर्क टुवर्ड्स रिजोल्विंग आवर इंटरनल इशू। हमें अपने देश के मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने का पूरा अधिकार है और हम इन्हें सुलझा सकते हैं। और रोहित शर्मा ने कहा है कि भारत हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है ऐसे मामलों पर और हमारे देश के किसान महत्वपूर्ण रोल निभाते आए हैं और हमारे देश के विकास में उनका बहुत सहयोग है और हमें ऐसे मामलों में बिल्कुल आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। शशि थरूर ने भी इसके समर्थन में ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि हमें जिस तरीके से हम ये उम्मीद करते हैं कि हम दूसरे लोग हमारे मामलों पर ट्वीट ना करें या हमारे मामलों में दखल ना दें, हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम भी उनके मामलों में कभी दखल ना दें। ये बात मुझे उनकी, शशि थरूर की, बहुत सही लगी है। इसके अलावा और कई लोगों के ट्वीट में पढ़ रहा हूँ। हार्दिक पांडे का ट्वीट आ गया है, स्ट्रॉन्गर टुगेदर, और सभी लोग कर रहे हैं। तो मेरा मानना है दोस्तों कि इन लोगों की साजिश को नाकाम करना चाहिए। किसान मुद्दा हमारा सोल्व हो जाएगा एक ना एक दिन, हमें पूरा यकीन है। लेकिन इसकी आड़ में हमारे देश को बदनाम करने की जो साजिश कर रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सोशल मीडिया पर इन लोगों के खिलाफ जमकर बोलें और अपनी बात को खुलकर रखें। जय हिंद, नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।